नहीं भाई, नहीं, 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 ऐसे नहीं यार, ऐसे स्ट्रगल नहीं कर सकते यार भाई। दिस टीम लेगानेस इज स्ट्रगलिंग टू बी इन दिस लीग भाई, रेलीगेशन जोन में पड़ी हुई है एंड मोस्ट प्रोबब्ली दे विल गेट रेलीगेटेड। और बार्सिलोना ऑलमोस्ट यार, दिस इज भाई, दिस इज बेसिकली एंड गेम ऑफ द सीजन यार भाई। यहाँ पे भी आके अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लो ब्लॉक कॉम्पैक्ट खेलने वाली टीम्स के अगेंस्ट। अभी तक हमारी वो स्ट्रेटजी, वो हमारा गेम प्लान ही नहीं दिख रहा है कि हम लोग क्या करेंगे अगेंस्ट एक वर्दी इनफ अपोनेंट, जो कि भाई चलो ठीक है लेगानेस ने गोल दे दिया आपको किसी तरीके से, बट तो क्या गारंटी है कि भाई कोई बढ़िया टीम, एक कोई बड़ी टीम आएगी सामने भाई और आप इस तरीके से गोल निकाल सकते हो भाई। थोड़ा सा मुझे डाइसी सिचुएशन लग रही है यहाँ पे भाई। वी नीड टू फिगर इट आउट भाई, हंसी नीड टू फिगर इट आउट, बट वी विल टॉक अबाउट दिस गेम डेफिनेटली। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बाल्डे को इंजरी हो चुकी है और भाई 3 वीक्स के लिए बाल्डे इज आउट फ्रॉम दी एक्शन भाई। कोपा डेल रे का फाइनल नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइज भाई, दिल से सीरियसली भाई धन्यवाद है आप लोगों का भाई, बहुत प्यार दिखा रहे हैं। आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई, बार्सिलोना से रिलेटेड कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम भाई, जहां पे एक्शन हुआ, जहां पे भाई मतलब कह सकते हैं एक्शन नहीं हुआ। फॉर मी कल लेगानेस ने भाई लो ब्लॉक टाइप का गेम नहीं खेला, जो टिपिकल गेताफे खेलती है, जो भाई एथलेटिको मैड्रिड खेलती है, जो रियल बेटिस ने जिस तरीके से खेला था कि नंबर्स सबसे पीछे लाइन में सबसे ज़्यादा नंबर्स पुट कर दो, वो वाला गेम उन्होंने नहीं खेला। वो सिंपली 4 एट बैक खिला रहे थे, उसके आगे डेफिनेटली मिडफील्ड का एक सपोर्ट लाइन थी, मगर उस तरीके से नंबर्स नहीं डाले थे कि 7 बंदे डिफेंड कर रहे हैं भाई पीछे बैक लाइन में। लो ब्लॉक नहीं कहूँगा मैं उसको, कॉम्पैक्ट गेम खेलूंगा कहूँगा। और भाई हमारी टीम ने अगेंस्ट इस तरीके की स्टाइल के अगेंस्ट भी भाई कल थोड़ा स्ट्रगल किया, बट वो कहीं ना कहीं खुल के भाई, उन्होंने खुल के अटैक भी बनाया है भाई अगेंस्ट बार्सिलोना। एक मोमेंट था भाई सेकेंड हाफ में जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे भाई, हमें लग रहा था कि किसी तरीके से रेफरी सीटी बजा दे भाई, किसी तरीके से भाई कोई बंदा लेट जाए बस जमीन पे, टाइम वेस्ट करा जाए। हंसी फ्लिक भाई, पहली बार मैंने उसको बॉल उठाते हुए भाई मस्ती करते हुए देखा भाई बॉल के साथ, उसके असिस्टेंट उससे बॉल लेके जाता है, टाइम वेस्ट करता है भाई। कल के गेम में मैंने पहली बार देखा कि मतलब कहीं ना कहीं बार्सिलोना अनएथिकल वेज ढूंढ रही थी कि जहां से भाई किसी तरीके से गेम को भाई डिसरप्ट किया जाए किसी तरीके से भी। तो मतलब हाँ, एक डिफरेंट तरीके का गेम ज़रूर रहा ये कि बार्सिलोना के लिए, बट वही फिर से देखा गया कि भाई बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है लो ब्लॉक के अगेंस्ट, और कहा जाए या फिर कॉम्पैक्ट टीम के अगेंस्ट। कल हमारी मिडफील्ड यार क्या हो गया था भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मिडफील्ड जो थी हमारी उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं बना पा रही थी। कल अगर आप पेड्री का गेम देखें, नॉट अप टू हिज लेवल भाई, जो हमने पेड्री को देखा है उस लेवल का नहीं था वो। फर्स्ट हाफ की बात करी जाए ना तो उतनी अच्छी नहीं थी, एंड ऑब्वियस रीजन भाई, वी वर मिसिंग फ्रैंकी डियोंग। एरिक गार्सिया एक लेवल तक ही इस टीम को होल्ड कर सकते हैं, इस एक लेवल तक का ही गेम प्ले हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो उनकी कैपेबिलिटी है भाई उसके लिए हम उनको थैंक करते हैं डेफिनेटली। बट वो फ्रैंकी डियोंग नहीं है ऑब्वियसली भाई। फ्रैंकी डियोंग और पेड्री जब खेलते हैं ना तो दोनों के बीच में जो ट्रस्ट, जो बॉन्ड है ना भाई, वो डिफरेंट लेवल पे है। एरिक गार्सिया के साथ मे बी ना हो वो पेड्री का बॉन्ड, तो पेड्री उतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, जो कि भाई सेकेंड हाफ में हमें दिखा। पेड्री थोड़ा खुल के ज़्यादा खेलने लगे, एट द सेम टाइम फ्रैंकी डियोंग भी अपनी तरफ थोड़ा से प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी वजह से थोड़े से स्पेसेस ज़्यादा बने। फर्स्ट हाफ में भी हमने थोड़े मोड़े चांसेस बनाए, बट वो सारे के सारे हाफ चांसेस थे, कोई भी ऐसा मतलब फुल फ्लैश चांस नहीं था जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि गोल आएगा। इनफैक्ट बहुत ही रद्दी रहा भाई, 0 शॉट ऑन टारगेट के साथ हमने फर्स्ट हाफ को एंड किया, विच इज लाइक भाई पैथेटिक भाई फॉर बार्सिलोना, जो कि जानी जाती है कि भाई वो दबा के गोल मारती है, एंड दे हैव नॉट इवन लाइक शॉट ऑन टारगेट। भाई क्या क्रेजी नंबर है भाई इन फर्स्ट हाफ इटसेल्फ भाई। एक अच्छी टीम की पहचान ही होती है कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करती है। राइट नाउ हमने भाई सीजन स्टार्ट से, चलो ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बाद से हमें दिख गया था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि भाई अगर लो ब्लैक में कई टीम बैठती है ना भाई, तो हम नहीं कर पाते हैं उनके अगेंस्ट, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, और अभी तक हमने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया भाई। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन हंसी फ्लिक माइंड, बट भाई इस चीज को आई थिंक प्रायोरिटी 1 राइट नाउ, इट शुड बी प्रायोरिटी 1, जिसको भाई हमें सॉल्व करना ही चाहिए इस प्रॉब्लम को। डैनी ओल्मो, डू यू गाइस थिंक कि डैनी ओल्मो कुड बी द वन जो कि मतलब इस तरीके का प्लेयर है जो ऐसी टीम्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकता है, थोड़ा सा एक्सपोज कर सकता है? कल के गेम में भाई फर्मिन का वो जो ब्रिलियंट रन आया था ना भाई दोस्तों, क्रेजी रन आया था, जिसने एक बहुत आउट ऑफ नोवेयर मैजिकल मोमेंट क्रिएट किया, 3 लोगों को पास किया,
एंड फिर उसके बाद वो थोड़ा-सा उसने, मेरे को लग रहा है ओवर एक्साइटेड हो चुका था और उस पॉइंट पे उसने भाई वो गोल कहीं बाहर ही मार दिया। उससे पहले भी उसको एक आधा चांस मिला था, अच्छा चांस मिला था, जिसको ईज़िली शॉट मतलब गोल मार सकता था उसपे, बट उसने मिस किया। मे बी आई थिंक कि उसकी जगह पे अगर डैनी ओल्मो होता, वो भी सिमिलर प्लेयर है, वो भी इसी तरीके से लाइक टाइट स्पेसेस में नेविगेट, उसके अंदर का जीपीएस जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है भाई, वो मिलीमीटर में खेलता है बंदा, ठीक है। डैनी ओल्मो मिलीमीटर्स में खेलता है भाई, इतना क्रेजी लेवल पे उसका जो कंट्रोल है वो है। हाँ, इंजरी प्रोन है बंदा भाई, वो इंजर्ड हो जाएगा जो भी है, बट जब तक वो फिट है ऐसी टीम्स के अगेंस्ट वो भाई क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम्स उनके लिए। और वो मेरे को लगता है कि डैनी ओल्मो शुड प्ले इन सच गेम्स। कल लामिन यमाल नहीं कुछ खास कर पाए, कल भाई लेवेंडोस्की बिल्कुल एक वो हेडर के सिवाय आई डोंट थिंक सो कि भाई कैमरे ने उनके ऊपर कुछ फोकस भी किया है सेलिब्रेशन, गोल सेलिब्रेशन के सिवाय। रफीना की बात करी जाए, डेफिनेटली भाई कल का गेम बहुत अच्छा रहा है, बट ऑफेंसिवली उन्होंने चांस डेफिनेटली क्रिएट करने की कोशिश की है, जो भी उनको पासेस डाल के या फिर क्रॉसेस डाल के बात करी जाए, बट वैसा उन्होंने कोई शॉट ऑन टारगेट इस तरीके से कुछ नहीं लिया भाई, ठीक है। जो फॉरवर्ड का एक जो एक या फिर विंगर की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, बट ऑब्वियसली वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। थोड़ा कॉम्पैक्ट जो टीम है ना भाई, हम लोग स्ट्रगल करेंगे भाई, और इस चीज़ को एक टीम है जो भाई बिल्कुल तीखी तिरछी आंखों से, और जेरार्ड मार्टिन की जो ये हरामी हंसी है, इस तरीके की हंसी के साथ देख रही होगी भाई, वो है इंटर। और मन ही मन में सोच रही होगी भाई कि आओ तो सही तुम सेमीफाइनल में, तुमको कुछ दिखाएंगे, तुमको कुछ महसूस कराएंगे भाई, एक ऐसा चीज महसूस करा देंगे भाई जो कि गलत जगह पे हमारे महसूस हो जाएगा और हम लोग कहीं गलत जगह चले जाएंगे, किसी अलग ही उसमें चले जाएंगे, आउट ऑफ यूसीएल ना हो जाए भाई। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। आई विल टॉक मोर अबाउट इंटर। बाकी पूरी दुनिया ना, अभी अभी रिसेंटली जो मैच हुआ आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड का, वो सारे लोग देख रहे थे, बट आई वाज वाचिंग दिस गेम भाई, बायर्न वर्सेस इंटर का गेम। मैं देखना चाह रहा था कि अभी इन दोनों में से कौन सी टीम बेटर है, एंड ऑब्वियसली भाई इंटर ने डोमिनेट किया बायर्न को, बायर्न अपने चांसेस नहीं क्रिएट कर पाई। मगर भाई मैं आई विल ऑल्सो वॉच द सेकेंड लेग, और उसके बाद मैं अपना भाई कहीं ना कहीं एक इनपुट दे पाऊंगा कि भाई क्या बार्सिलोना इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इंटर। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स भाई कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगेंस्ट लेगानिस। जहां अटैक की हमने ऑलरेडी बात कर चुके कि लेवेंडोस्की वाज मिसिंग फ्रॉम द गेम भाई कल के गेम में, और वो सब्स्टिट्यूट भी किए गए, और फरहान भी आते हैं, फरहान भी कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर सकते भाई, कल के गेम में उन्होंने कुछ खास प्रोवाइड नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो थोड़े से कुछ रन्स बनाएंगे जिसको पिक किया जा सकता है, बट देन मिडफील्डर्स भी भाई कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, या फिर बात करिए लामिन यमाल या फिर रफीनिया भी, वो जो पासेस डालने वाली बात है या फिर कोई और बंदा जो भी डाले पास, नहीं डाल पा रहे थे उतने प्रिसाइजली, और भाई कोई खास रन भी नहीं बना रहा था फरहान, ऐसा कुछ। ऑन द अदर हैंड अगर बात करी जाए भाई लामिन यमाल, उनका भी गेम भाई कोई भी बहुत अच्छा नहीं रहा। आई थिंक कल के गेम में सब भी अगर हो जाते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उतना बढ़िया गेम नहीं रहा यार वो कल। ना तो वो ड्रिबल पास कर पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली भाई दो दो बंदे चढ़े हुए थे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फाइंड आउट हो चुके हैं कि किस तरीके से खेलते हैं। मे बी कहीं ना कहीं लो ब्लॉक में जो टीम्स बैठती हैं ज़्यादा नंबर्स डाल देती हैं लामिन यमाल के ऊपर, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक बंदा दो बंदा, इन्हीं को तो दो बंदों को तो कभी कर सकता है ड्रिबल बंदा, तीसरा बंदा भी आगे खड़ा हो जाएगा मुंह के आगे, तो क्या घंटा ड्रिबल पास करेगा। बट एक आधा मुझे लग रहा है कि एक आधा अच्छा क्लिनिकल पास बनाया था, जहां पे मुझे ध्यान से आ रहा है कि एक फरमीन के लिए उन्होंने बहुत क्रेजी सा पास डाला था, जहां पे थोड़ा सा आई थिंक फरमीन ने वो कर दिया था, उसको गड़बड़ कर दी थी। मगर मगर उसके सिवाय यार आई थिंक कहीं भी मतलब लामिन यमाल बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए मुझे, ऐसा मेरे को कहीं नहीं दिखा। ऑन द अदर एंड रफीनिया की बात करिए ना, तो हाँ उन्होंने भाई, हाँ डेफिनेटली शॉट जिस तरीके मैं बोल चुका हूँ कि शॉट्स नहीं मारे होंगे, बट ऑफेंसिवली क्रॉसेस उन्होंने डाले हैं। डिफेंसिवली आपने कल उनका गेम देखा भाई, वो लास्ट लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो टैकल डाला भाई अगेंस्ट राबा, जो जो उसके आगे मतलब शॉट ले सकता था राबा, भाई क्रेजी टैकल था वो। अगर नहीं होता तो भाई हम अभी सर पकड़ के बैठे होते कि रियल मैड्रिड के पास सिर्फ एक पॉइंट है आगे, बस हमारा गैप, बस दैट्स इट, हमारे पास एक पॉइंट की लीड है, हम लोग सर पकड़ के लिटरली बैठ रहे होते। रियल मैड्रिड आज अपना गेम जीत जाती तो हम लोग अपना बस मातम मना रहे होते दोस्तों। अगर मिडफील्ड की बात करी जाए तो फरमीन की तारीफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके जो ब्रिलियंट मोमेंट उसने क्रिएट करा, बट दो बड़े चांसेस भी मिस किए भाई उसने। और अच्छा गेम रहा, डेफिनेटली अच्छा गेम रहा, कहीं ना कहीं लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट यही एक बंदा है जो बार बार अंदर रन बना रहा था। रफीनिया ने भी बहुत अच्छी अच्छी रन बनाई जो कि पिक नहीं कर पा रहे थे पेड्री और बाकी मिडफील्डर्स हमारे या फिर लामिन। बट मुझे लगता है कि जो फरमीन ने जो रन्स बना रहे थे
उस पे थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव होना पड़ेगा अब उनको, कहीं ना कहीं भाई चांसेस उनको मिल रहे हैं लगातार। मुझे लग रहा है दूसरा तीसरा गेम उनको स्टार्ट मिल चुका है, और उसके बावजूद भी भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस लेवल पे भाई। आई आई नो भाई, कहीं ना कहीं ये जो टीम है जो जिस तरीके से सामने खेल रही है, कॉम्पैक्ट गेम खेल रही है, बहुत ईजी नहीं होता भाई। बोलने की बात अलग है, हम बोल देते हैं कि शॉट नहीं ले पाए भाई, क्रॉस नहीं डाल पाया बंदा, या फिर भाई पास नहीं बना पाया बॉक्स के अंदर, या फिर उसको सामने लेवेंडोस्की नहीं दिखा के लामिन यमाल को, भाई हम लोग बोल देते हैं सारी चीज़ें। बहुत ईजी है बोलना दोस्तों, करके दिखाना इज वेरी टफ, वेरी टफ। आप देखेंगे लेवेंडोस्की को क्रॉस आता है जिसपे वो भागते हुए बहुत बहुत फास्ट भागते हुए आ रहे होते हैं, और वो उसको रोकने का ट्राई करते हैं, और हैवी टच होता है और बॉल आगे गोलकीपर के पास चली जाती है। मे बी वहां से वो गोल बन सकता था अगर उतना हैवी टच नहीं होता। बट आप ये भी तो सोचिए, बंदा ऑलमोस्ट अपनी फुल स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा है, उस स्पीड में कंट्रोल कर पाना बॉल को इज नॉट एन ईजी टास्क भाई, हर कोई नहीं कर पाता भाई। तो ये सारी चीजें भाई फैक्टर इन होती हैं, चीजें जो कि हम नहीं कंसिडर कर रहे थे। हम वी थिंक कि भाई ये प्ले स्टेशन चल रहा है यहाँ पे भाई, दिस इज फीफा, दिस इज FC 24-25, जहाँ पे भाई पाँव में बॉल आई चिपक गई, अच्छा भाई 90+, 92+ का बंदा है और बॉल आएगी और चिपक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता लिटरली भाई। तो फरमीन अगेन भाई, मैं कह रहा हूँ कि मतलब बंदा अच्छा खेला, बट थोड़ा सा इफेक्टिव होना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड चांसेस मिल रहे हैं अब हमें ऐसी टीम्स के अगेंस्ट, हमें इफेक्टिव होना पड़ेगा ऐसे गेम्स में। पेड्री के बारे में हम ऑलरेडी बहुत चुके हैं कि मतलब अपने लेवल पे तक नहीं खेल पाया आज बंदा, बट ओवरऑल ऐसा नहीं रहा कि उसकी वजह से कोई टीम को इफेक्ट पड़ा भाई। वो अपना काम कर रहा था जो जितना जैसा हम करते आया है, और आफ्टर लाइक फ्रैंकी डियोंग के आने के बाद तो दोस्तों उसने और ज़्यादा इफेक्टिव होने का ट्राई किया। तो बट तब तक मुझे लग रहा है कि भाई गेम कहीं ना कहीं सेटल इन हो चुका था। पीछे अगर बात करें, एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया था एज अ CDM, और भाई क्या यूटिलिटी प्लेयर है भाई, कल के गेम में दिखा। डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग के लेवल पे तो नहीं है बंदा, बट जितना भी फुटबॉल हमने एरिक गार्सिया का कल मिडफील्ड में देखा भाई, अच्छा गेम खेला उसने। कई बार वो बढ़िया तरीके से बॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिफेंडिंग कर रहे हैं बढ़िया, मतलब मेरे को कोई शिकायत नहीं है एरिक गार्सिया से। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए, फ्रैंकी डियोंग आते ही इंस्टेंट इंपैक्ट दिखता है भाई, कंट्रोल आ गया है। पेड्री को आपने अनलॉक कर दिया है, पेड्री जाओ तुम, जो मर्जी है तुम अब शुरू करो अपना काम धंधा, हम पीछे संभाल लेंगे। तो मतलब फ्रैंकी डियोंग इज दैट गाय भाई। तो मिडफील्ड ने ओवरऑल उतना इंप्रेस नहीं किया, चांसेस ज़्यादा बनने चाहिए थे मिडफील्ड से, क्रॉसेस ज़्यादा आने चाहिए थे, ऊंची बॉल ज़्यादा आने चाहिए थी। आप बात करो वो जो प्रिसाइज नीडल थ्रेडिंग पास जो होता है भाई, वो आना चाहिए था, बट वो कुछ नहीं आया भाई आज के गेम में। पेड्री से मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं कर पाया, उतना बेटर नहीं कर पाया है पेड्री। एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट द बैक लाइन, जो कि आज की सुपर हीरो रही भाई हमारी, सीरियसली भाई बैक लाइन ने आज हमारी इज्जत बचा दी। हमारा कच्चा फटा था गलत जगह से, और भाई वहाँ पे हाथ रख के इन्हीं को बैठे हुए थे पूरे गेम में, लिटरली भाई। इन्हीं को की चाटने से पहले भाई बाल्डी के गेम के बारे में बात करते हैं। बाल्डी का गेम भाई डेफिनेटली जब तक वो थे खेल रहे थे तो ठीक ही रहा था, बट वो जो इंजरी आई है दोस्तों, बैक फुट पे डाल दिया है बार्सिलोना को अगेंस्ट कोपा डेल रे में, जो हमारा फाइनल होने वाला है। जेरार्ड मार्टिन को लोग गालियां देते हैं दोस्तों, चलो जेरार्ड मार्टिन की ही बात कर ले। देखो जेरार्ड मार्टिन को क्यों खिलाया जा रहा था, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रिफर्ड ज़्यादा क्यों कर रहा है भाई हंसेवली, क्यों ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं जेरार्ड मार्टिन को, ऑन द अदर एंड कुंडे को रेस्ट नहीं मिल रहा है भाई। इसी रीज़न से जेरार्ड मार्टिन को ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे। हमको नहीं पता कि भाई प्लेयर्स के साथ क्या चल रहा है, क्या मेडिकल फिटनेस है, क्या नहीं है, बट कोच एंड द मेडिकल स्टाफ नोज वेल। उनको पता था एग्जैक्टली कि बाल्डे को कहीं ना कहीं रेस्ट देना ज़रूरी है, हर दूसरे तीसरे गेम में उनको मिलना चाहिए रेस्ट, एंड हर दूसरे गेम में तो एटलीस्ट उनको जो 70 मिनट के बाद उनको रेस्ट मिल जाता है, वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। और इस गेम ने वो प्रूव कर दिया भाई, वो बंदा अभी भी स्टिल थोड़ा मोड़ा, स्टिल इंजरी प्रोन है। कल के गेम ने दिखा दिया भाई, वो बहुत कोई वैसी इंजरी नहीं थी, मतलब वो कोई ऐसा टैकल नहीं था या फिर वो कोई नज नहीं था जिससे मेजर कुछ हो जाए, बट आई थिंक थोड़ा लैंडिंग के वजह से वो कुछ गड़बड़ हो गया। एंड गुड थिंग कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई अभी, मतलब टेस्ट रिपोर्ट ऑब्वियसली बहुत मेजरली अभी कोई ऐसा कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, बट ये आया है कि 3 हफ्ते तक बंदा बाहर है और कोपा डेल रे का फाइनल नहीं खेलेगा। बट उनकी जगह पे जेरार्ड मार्टिन आते हैं, जिनको हम लोग बहुत गालियां देते हैं सारे लोग, मतलब मैं पर्सनली तो नहीं देता हूँ। कल के गेम में हाँ डेफिनेटली उसके भाई कोई 40 नहीं है कि वो बहुत क्लिनिकल पासेस देगा लाइक इनिगो मार्टिनेज को बाहर से बाल दे भाई, इनकी तरह उसके पासेस नहीं अच्छे। हाँ ठीक है, बट टैकल्स देखो ना, बंदे के टैकल्स देखो भाई। कल के गेम में उसने गंदा पास दिया, बॉल सामने वाली टीम विन करती है, प्रोग्रेस करने ही वाली होती है, बंदा अड़ा देता है पाँव भाई साहब।
बॉल विन करती है बार्सिलोना, रफीना क्रॉस डालते हैं, अगर उनका डिफेंडर पाँव लगाता है तो गोल होता है, अगर वो मिस कर देता तो भाई तब भी गोल होता, लेवेंडोस्की वहाँ पे था। बट ये चीज़ देखिए कि जेरार्ड मार्टिन ने कल एफर्ट्स दिखा है भाई, डिफेंसिवली ही वाज आल्सो गुड भाई। कई बार इनिगो मार्टिनेज का जो टैकल था भाई, उसमें अगर साथ में प्रेशर नहीं डाल रहा होता ना भाई जेरार्ड मार्टिन, तो मोस्ट प्रोबेबली जो राबा, आई थिंक राबा ही लेके जा रहे थे बॉल, तो राबा राइट में ड्रिफ्ट करके इजीली गोल मार सकते थे भाई। वो बंदा बहुत क्लिनिकल है, अगर लेगानेस जा रही है ना छोड़ के, आई थिंक वी कैन गेट हिम एज अ बैकअप स्ट्राइकर भाई। मतलब मेरे को सही लगा भाई सीरियसली बंदा देखने में भाई, वो परफेक्ट हो सकता है हमारे लिए सेकंड स्ट्राइकर। ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगा भाई, सस्ते में काम नहीं पड़ जाएगा, मजदूरी कर लेगा आके हमारे लिए, बहुत कोई खास बजट में भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स बिगिन चटाई ऑफ द ईयर भाई, जहां पे हम लोग इनिगो मार्टिनेज को चाट चाट के लाल कर देंगे दोस्तों। आज तो हमने ठान लिया भाई, ये चाट चाट के लाल कर देना। ओ माय गॉड, बट क्या सुपर हीरो परफॉर्मेंस दी भाई इनिगो मार्टिनेज ने भाई। तुम चलो ठीक है, हम लोग भाई टैकल वैकल पे बाद में आते हैं भाई। उसके कल पासेस देख रहे हो, कल उसके क्रेजी पासेस देख रहे हो, क्या क्रॉसेस डाल रहा है भाई, वो जो लंबे लंबे लॉन्ग पासेस डाल रहा है लामिन यमाल को भाई। बंदे की ना एक्यूरेसी है भाई लॉन्ग पास खिलाने की, मतलब भाई कैपेबिलिटी है यार बंदे के अंदर कंप्लीट। तुमको पता है 2013 में बार्सिलोना ने भाई बिड डाली थी इनिगो मार्टिनेज के लिए, बंदे ने मल्टीपल टाइम्स, नॉट जस्ट वन टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इग्नोर किया है बार्सिलोना को। और मैं ही सोच रहा हूँ कि भाई बार्सिलोना के पास अगर इनिगो मार्टिनेज 2013 के बाद से अगर होता सर्जियो रोबर्टो, क्रिस्टेंसन, ये सारे जो हमारे घटिया घटिया से हमारे डिफेंडर्स रहे थे एक पॉइंट पे, उनकी जगह पे इनिगो मार्टिनेज होता भाई, तो क्या ही होता दोस्तों, क्या ही होता भाई यार, क्या ही होता। बट चलो, जो चीज़ वट इफ में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं रियलिटी में भाई। कल के गेम में बहुत ज़बरदस्त खेला इनिगो मार्टिनेज ने। आई थिंक जो हाईलाइट है ना भाई इस सीज़न की, कई सारी हाईलाइट्स है भाई। वो जो सुपर कोपा स्पेनिश वाला जो हमने कप जीता, वो एक हाईलाइट है डेफिनेटली। एथलेटिको मैड्रिड को कोपा डेल रे में हराया, जो हमने भाई इज्जत जो हमारी वापस हो गई थी भाई, कि हम उनसे हार जा रहे थे, ड्रॉ खेल रहे थे, वो हमने वापस जीती और 2 बार उनको पटका, वो वापस मतलब हमको अच्छा लगा उस चीज़ से। एट द सेम टाइम भाई कहीं ना कहीं बायर्न को हराया, रियल मैड्रिड को हराया, ये सारे की मोमेंट्स हैं। एट द सेम टाइम भाई ये लेगानेज वाला गेम ना, और इसमें पर्टिकुलरली भाई इनिगो मार्टिनेज का टैकल, भाई ये याद रखोगे आप भाई, ये याद रखोगे लिटरली यार, इनिगो मार्टिनेज ने ऐसा टैकल मारा जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना लीग जीत गया। अगर ये टैकल नहीं पड़ता तो भाई कुछ भी हो सकता था भाई, रियल मैड्रिड आपका गैप कम कर सकती थी, डेफिनेटली कम कर सकती थी। और इस तरीके की परफॉर्मेंस से ना भाई, इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर इनिगो मार्टिनेज दे रहा है ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई यार क्यों नहीं भाई, मीडिया बोलती क्यों नहीं कि भाई ये बंदा एटलीस्ट टॉप 5 बेस्ट सेंटर बैक राइट नाउ में डिजर्व करता है बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अरोह, जहाँ पे भाई मुझे समझ में नहीं आया अरोह को बैठाया क्यों गया। कोई इंजरी रीजन था, कुछ परफॉर्मेंस इशू था, एक आधी मिस्टेक अरोह ने डेफिनेटली करी थी, बट आई डोंट थिंक सो उनके बेसिस पे उनको सब किया गया होगा। मुझे लग रहा है कि 45 मिनट्स पहला हाफ खिलाने के बाद कहीं ना कहीं उनको भी रेस्ट दिया जा रहा, वो भी भाई ऑब्वियसली जिस तरीके की इंजरी से आए हैं, बाल्डे लाइक सिचुएशन, भाई हमें उनको रेस्ट देना पड़ेगा। और ब्रोसिया डॉर्टमंड का गेम आई थिंक कि भाई वो उनको पूरा फुल गेम मिलने वाला है, एंड दैट इज़ वाई उनको रेस्ट दिया गया। एट द सेम टाइम कुंडे आई थिंक ठीक ही ठाक खेला भाई, उन्होंने भी ऑफेंसिवली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे लामिन यमाल को, और आज के गेम में ज़रूरत भी थी लामिन यमाल को हेल्प की। एट द सेम टाइम भाई डिफेंसिवली भी उन्होंने ठीक ठीक खेला, इतना ऐसा कोई मेजरली उन पर अटैक नहीं आया। जो जनरली अटैक आ रहा था बाल्डे की साइड से और इनिगो की साइड से ज़्यादा अटैक्स बने हैं इस पर्टिकुलर टीम ने बनाए हैं, वो उनका थोड़ा डोमिनेंट साइड है, तो दैट्स वाई। ओवरऑल अगर गेम की बात करी जाए तो सेम ओल्ड स्टोरी कंटिन्यूज, जहाँ पे हम लोग वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ टीम हु इज प्लेइंग कॉम्पैक्ट फुटबॉल, थोड़ा लो ब्लॉक, थोड़ा सा मिक्सचर है, जहाँ पे डिफेंस हैवी खेल रहे हैं बंदे, तो वो कंटिन्यू कर रही है। एंड हैंसी फ्लिक नीड्स टू फिगर इट आउट। उनके पास 20-25 दिन है दोस्तों। इंटर मिलान वाला गेम सेमीफाइनल भाई हो सकता है लगभग आई थिंक इसी महीने के एंड में, आई थिंक इसी महीने के एंड में भाई 26-27 में है, ज़्यादा दिन नहीं है, 15-20 दिन है भाई। यू नीड टू फाइंड सम वे समथिंग जो कि हम लोग यूज़ कर सके, जहाँ पे हमको वी गेट दैट एज ऑन देम भाई। इस तरीके से अभी जिस तरीके से खेले, इस तरीके से काम नहीं चलेगा अगेंस्ट इंटर मिलान। तो होपफुली भाई कुछ फाइंड आउट करे बार्सिलोना या फिर हंसी फ्लिक। आप लोग दोस्तों बताओ आप लोगों को ये परफॉर्मेंस कैसी लगी बार्सिलोना की, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, बट आई एम हैप्पी विद दैट द रिजल्ट एक्चुअली, जहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं एंड वी हैव एक्सटेंडेड अवर लीड, 7 पॉइंट की हो चुकी है ऑन रियल मैड्रिड। डेफिनेटली दे हैव अ गेम इन हैंड राइट नाउ। तो आप लोग डेफिनेटली अपने कमेंट्स में बताइए ज़रूर। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू में, विच विल बी ब्रोसिया डॉर्टमंड का गेम। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, सी यू गाइज अगेन।